Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि हम एंड्रॉयड पे एडिटिंग करना बताएं ताकि हमारे बहुत से ऐसे लिसनर्स हैं जो कि आरजे बनना चाहते हैं लेकिन लैपटॉप नहीं होने के कारण वो शो नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने पहले कुछ एप्लीकेशंस पे बताया था कि हम मोबाइल से एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार हम हमारे लिसनर्स की डिमांड पे अंकित को लेकर आए हैं जो कि हमें बताएंगे कि ऑडियो लैब के थ्रू हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अंकित के पास चलते हैं और वो हमें आज इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं टेक सिटी का। आज एक एपिसोड मेरे जिम्मे है। मैं हूं अनोखा अंकित और आज मैं आपको ट्यूटोरियल देने जा रहा हूं ऑडियो लैब का। ऑडियो लैब में बहुत सारे आइटम्स हैं, एक एक करके समझेंगे किसका क्या मतलब है और एक ही चीज़ पर फोकस आज करें। चलिए चलते हैं ऑडियो लैब की तरफ। ऑडियो लैब है, इस पर डबल क्लिक किया और सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें ट्रिम ऑडियो। इसमें हम चीज़ों को ट्रिम कर सकते हैं और हम ट्रिम करना ही सबसे पहले देखेंगे, मगर पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फिर आता है मिक्स ऑडियो। ये आप के काम आता है बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के, है ना। इसको डिटेल में मैं आपको बताऊं। फिर आता है मर्ज। ये आप जब आपके पास फाइलें हो जाती हैं ज़्यादा या आप टुकड़ों में शो बनाते हैं, ये मर्ज करने के काम आता है। टैग एडिटर, ये वैसे तो काम का नहीं है और काम का है भी। आप इस तरह से समझिए, जब हम किसी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और हमें चाहिए कि उसका पूरा लेबलिंग हम कर दें कि आर्टिस्ट कौन है ना, कंपोज किसने किया है, वो उसके काम ही आता है। इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं। ये कंप्रेस करने के लिए है, मगर इसका भी इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें कंप्रेस करके ऑडियो क्वालिटी को गिराना नहीं है। ये तब काम आता है जब आपकी फाइल बड़ी हो और आपको अर्जेंटली कहीं भेजनी हो। खैर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इस ऐप में यही खासियत है कि एडिटिंग से लेकर रिकॉर्डिंग तक सब इस ऐप में होती। नेक्स्ट, ये स्प्लिट ऑडियो है। मतलब समझ लीजिए हमने एक शो बना लिया, सब कुछ हो गया, अब हमको लग रहा है कि बाद में हमको कोई चीज़ ऐड करनी है या हमको कहीं से काटना है किसी चीज़ को, 2 टुकड़ों में ये कट जाती फाइल। 3 में नहीं कटेगी, 2 ही में कटेगी। ये 2 ही में स्प्लिट हो। ये इसका ड्रॉप बॉक्स है, ड्रैग बैक है इसका। ड्रॉप बॉक्स तो हमारा वो क्लाउड सिस्टम है जहाँ पर हम फाइलें रखते हैं। खैर, नेक्स्ट, रिवर्स ऑडियो। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑडियो को रिवर्स करने का ऑप्शन है, लेकिन मैंने देखा है ये अलग से ऑप्शन आपको ट्रिम में भी मिल जाता है ना, जब आप ट्रिम करते हैं। ये जब ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट इन्होंने दी वॉइस चेंजर। मैंने इसका इस्तेमाल कभी किया नहीं क्योंकि मुझे कुछ जरूरत पड़ी नहीं। एड एस इफेक्ट, ये साउंड इफेक्ट्स हैं जो आप देखते हैं ना आपके मीम्स वाले वीडियोस में, जो इफेक्ट्स दिए होते हैं, कहीं हंसी का, कहीं किसी चीज़ का, है ना, ड्रम्स वगैरह, वो इससे आता है। इस इफेक्ट का यूज होता है। टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब इसका कोई खास मतलब है नहीं। ये आप मतलब आप जो बोलेंगे वो शायद लिख देगा, ठीक है ना, इसका यही मतलब है। वीडियो टू ऑडियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास बहुत सी वीडियोस आती हैं, आप चाहते हैं उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके अपने शोज पे लगा लें, ये बड़ा काम का है। कैरियोके इफेक्ट, इसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसकी ज़रूरत भी नहीं हमें, इनकी ज़रूरत म्यूज़िक वालों को है, तो इस पर हम जाएंगे भी नहीं। अब ये है स्पीच टू, ये है स्पीच टू टेक्स्ट।
ये स्पीच टू टेक्स्ट है जो मैंने बोला ना कि आप बोलेंगे और लिखता जाएगा, वो ये है। और वो जो टेक्स्ट टू स्पीच है, वहाँ जो लिखेगा उसको वो ऑडियो में रिकॉर्ड कर देगा। ये LR स्प्लिटर तो मेरे बस का नहीं है। ये मेरे ख्याल से अगर मैं बहुत बहुत प्रिसाइसली करूँ तो जो आपके स्टेरियोटाइप्स होते हैं ना, या 2 चैनल्स पर जो म्यूज़िक होता है वो उसको स्प्लिट करने के लिए है। इसकी नॉलेज मुझे कम है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, अगर ये आप जानना चाहेंगे तो मैं इस पर काम करूँगा। नॉर्मलाइज ऑडियो, आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपका जो ऑडियो होता है वो कभी कभी उसका पिच, बेस, हाई, है ना, बैकग्राउंड नॉइज, बहुत कुछ होता है ना, वेव्स हाई हो जाती हैं, आवाज़ फटती है, तो वो नॉर्मलाइज करने के लिए ये काम आता है। ये कितना कारगर है ये मैंने कभी यूज़ करके नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है मेरे को माइक का डिस्टेंस कितना रखना है, मेरा बोलने का थ्रो कितना होगा। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है तब आप इसका इस्तेमाल करते हो, जिनको पता भी है वो भी करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। स्पीड चेंजर नाम से ही पता लग रहा है आपको अपनी ऑडियो की आवाज़ जो स्पीड है, या जो आपने बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब इसकी स्पीड को बढ़ाना है तो मैं तो आवाज़ बढ़ा के बिल्कुल बोल सकता हूँ, लेकिन ये काम करता है। ठीक है, कैरियोकी ऑफलाइन फिर वही है, वो शायद ऑनलाइन है या ऑफलाइन। फन रिकॉर्डिंग अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बोलूँ तो इसमें आवाज़ वगैरह चेंज हो जाती है, बच्चे की आवाज़, महिला की आवाज़, रोबोट की आवाज़, वो जो आप इफेक्ट्स देखते हैं ना, वो ये काम करता है। जहाँ तक साइलेंस रिमूवर, अब आपके ऑडियो में बहुत ज़्यादा साइलेंस है, आपने रिकॉर्ड किया, मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो फिर रुक रहे हो, तो ये उसको रिमूव करने के लिए है। ठीक है, इस पर ये काम वैसे मैंने कभी इस पर यूज़ नहीं किया है, मगर आपको मैं बता दूंगा इसको। नॉइस रिमूवर वही बात है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत शोर है, मजबूरी में आपको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आपको नॉइज रिमूव करना है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बैच प्रोसेसिंग फिर वही बात है, इसकी ज़रूरत हमको है नहीं। ये तो तब होता है जब हम CDs वगैरह या कोई एल्बम वगैरह जो है हमें, या फिर सीक्वेंस में कुछ काम करना होता है, उसके लिए होता है। खैर, इस पर भी इतना कुछ ज़्यादा फोकस ध्यान देने की जरूरत है नहीं। साउंड इफेक्ट और ऑडियो इफेक्ट ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ ऑडियो का इफेक्ट दे सकते हैं, इको जो हम कहते हैं, या हॉल में गूंजती हुई आवाज़, है ना, इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ से आते हैं। ये प्रो फीचर है इक्वलाइजर, यानी कि आपको ऑडियो लैब का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, यानी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इक्वलाइजर होता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, आपके ऑडियो को, लेकिन ये प्रो वर्जन है, मेरे पास प्रो वर्जन है नहीं। इसके जो ऊपर वाला मैंने जो बताया ऑडियो इफेक्ट वाला, वो आपको ट्रिम में भी मिल जाता है, लेकिन इसमें शायद एडवांस में होगा, वो थोड़ा नॉर्मल में है। खैर, ये भी प्रो फीचर है, ये स्पीड चेंजर है, मगर ये प्रो है। चैनल मैनिपुलेशन ये भी प्रो है, इस पर भी हमें कुछ फोकस देने की जरूरत है नहीं। ऑडियो टू वीडियो ये ऑप्शन देखने वालों के लिए है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये सजेस्ट करूंगा कि इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपकी गैलरी में 4 फोटो लाइन से लगी हैं और आपके पास ऑडियो है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल का वीडियो बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जिनको तो दिखता है वो तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, और काफ़ी सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन जिनको नहीं दिखता उनके लिए एक बहुत अच्छा फीचर है कि आप इमेजेस का केवल इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वीडियो ऑडियो मिक्सचर। ये आप समझ में आ रहा होगा कि वीडियो कुछ और है, ऑडियो कुछ और है, आपको लगाना ये आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में वही बात हुई है ना कि हमें इसके लिए भी थोड़े से साइटेड का ये काम है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा इस पर, मैंने इन सब पर कभी काम किया नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को कि क्या क्या है इस ऐप में।
ये प्रो फीचर है नॉइज जनरेटर। मान लीजिए सपोज करिए आप रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं या किसी बहुत धीमी आवाज़ आपकी क्वालिटी नहीं अच्छी आई, तो ये नॉइज़ बढ़ाने के लिए है। अमूमन इसका इन सब का यूज़ नहीं होता है, जनरली हम नहीं करते हैं। ये प्रो फीचर है, तो मैंने भी नहीं देखा है ना। ये प्रो फीचर है, इसको मैंने कभी चेक नहीं किया सीरियसली, और मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। साउंड मास्टरिंग ये नया फीचर आया है और इसको मुझे भी देखना पड़ेगा। खैर, ये है वीडियो टू गिफ, ये फिर वही देखने वाले का काम है ना, हमें इसकी जरूरत है नहीं। ये प्रो फीचर है और 8D ऑडियो। आपको याद होगा आपकी इंस्टाग्राम रील में वो आवाजें चेंज हो जाती है ना, वो ये काम करता है 8D ऑडियो। मुझे बड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है 8D ऑडियो। नॉर्मली रहने दीजिए गानों को, आप क्यों उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल के लिए है। मेरे ख्याल से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें अगर आप किसी गाने को डालेंगे और म्यूजिक केवल निकालना है, वोकल रिमूव कर देना है, वो ये काम करेगा, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया है। वीडियो ट्रिम करने के लिए हमको इसकी जरूरत है नहीं, है ना। वीडियो एसएफएक्स, वीडियो के जो होते हैं एसएफएक्स, साउंड इफेक्ट्स, वो है। ये पिच करेक्शन, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये तो केवल म्यूजिक वालों के लिए ज्यादा यूज होगा। वॉल्यूम बूस्टर समझ में आ रहा होगा आपके, आवाज बढ़ाने के लिए है। ऑडियो स्प्लिटर वही 2 चैनल, आपको पता है स्टीरियो होते हैं, तो ये ऑडियो को स्प्लिट करने के लिए, जहां तक मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है वीडियो स्प्लिटर, है ना। अब इसमें से समझिए वीडियो स्प्लिटर का मतलब क्या हुआ। वीडियो स्प्लिटर का मतलब ये हुआ कि आपका वीडियो अलग निकल जाएगा, ऑडियो अलग निकल जाएगा। उस वीडियो में से ऑडियो का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जहां तक, क्योंकि मैंने काम जो किए हुए मुझे इस पर इतनी नॉलेज है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कॉशन के साथ बोल रहा हूँ। ये प्रो फीचर है, इसका हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। नाम से भी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें। आउटपुट, ये आउटपुट वैसे तो उन लोग के लिए है जिनके गैलरी में आपको कुछ नहीं मिलता है। मतलब आपने जो सामान बनाया इस ऐप से, अगर आपको निकालना है, आपको नहीं पता आपका ऑडियो फाइल कहाँ गई, तो ये काम करेगा आपका आउटपुट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन था हमारा। तो अब हम वापस आते हैं और सबसे पहला ऑप्शन ट्रिम देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत हमको ट्रिम की ही पड़ती है, ठीक है। अंकित ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि जो उन्हें पता है वो बताने की, और उम्मीद करती हूँ कि जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे आगे चल के। एंड थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ट्यूटोरियल। एंड मैं लिसनर्स को बता देना चाहती हूँ कि आज इस शो में हमने सिर्फ ऑप्शंस के बारे में जाने हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करके एक पूरा पर्टिकुलर शो बना सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening.